महाभारत में कर्ण एक जटिल और दुखद पात्र हैं, जो विपरीत परिस्थितियों के बावजूद अपनी निष्ठा, उदारता और धर्म के प्रति समर्पण के लिए जाने जाते हैं। कर्ण की महानता को कृष्ण ने भी सराहा था। उन्होंने कहा था कि कर्ण जैसा योद्धा और दानवीर इस धरती पर कोई नहीं है। कर्ण का जन्म कुंती से हुआ था, जो पांडवों की माता थीं। पांडु से विवाह से पहले उन्हें ऋषि दुर्वासा से एक वरदान प्राप्त हुआ था, जिससे वे किसी भी देवता को आह्वान करके उनसे संतान प्राप्त कर सकती थीं। जिज्ञासा में उन्होंने सूर्य देवता को आह्वान किया और कर्ण का जन्म हुआ, जो कवच और कुंडल के साथ थे। सामाजिक विरोध के डर से कुंती ने उन्हें नदी में एक टोकरी में छोड़ दिया, जहां उन्हें एक सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने पाया और पाला। इस प्रकार कर्ण अपने शाही वंश से अनजान रहे और हमेशा अपनी निम्न सामाजिक स्थिति के कारण भेदभाव का सामना किया। महान धनुर्धर कर्ण अपने समय के सबसे महान धनुर्धरों में से एक थे, जो अर्जुन के समकक्ष थे। उनके कौशल को परशुराम की देखरेख में निखारा गया, जिन्होंने उन्हें युद्ध की उन्नत तकनीकें सिखाईं। श्राप और चुनौतियां कर्ण ने कई श्रापों का सामना किया, जो उनके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। परशुराम ने उन्हें श्राप दिया कि वे अपने शस्त्रों के ज्ञान को सबसे अधिक आवश्यकता के समय भूल जाएंगे, क्योंकि कर्ण ने अपनी जाति के बारे में झूठ बोला था। एक और श्राप उन्हें एक ब्राह्मण से मिला, जिसकी गाय कर्ण ने गलती से मार दी। ब्राह्मण ने उन्हें श्राप दिया कि उनके रथ का पहिया एक निर्णायक क्षण में धरती में धंस जाएगा, जो कि अर्जुन के साथ उनकी अंतिम लड़ाई के दौरान सच हुआ। कर्ण का अपने परिवार से अलगाव उनकी अज्ञात जन्म कुंडली और कठोर जाति व्यवस्था में निहित था। पांडवों में सबसे बड़े होने के बावजूद उन्हें बाद में जीवन में उनके भाई के रूप में स्वीकार नहीं किया गया। उनकी धनुर्विद्या की प्रतिभा को द्रोणाचार्य राजगुरु ने उनके निम्न सामाजिक स्तर के कारण नहीं पहचाना। इस बहिष्कार ने उन्हें परशुराम के पास ब्राह्मण होने का झूठ बोलकर शिक्षक के रूप में देखने के लिए प्रेरित किया, जिसने बाद में उनके धोखे की खोज होने पर उन्हें श्राप दिया। संबंध। मित्रता के प्रतीक दुर्योधन के साथ मित्रता। कर्ण की दुर्योधन के साथ मित्रता महत्वपूर्ण थी। दुर्योधन ने कर्ण की क्षमता को पहचाना और उनकी स्थिति को ऊंचा उठाने के लिए उन्हें अंग का राजा बना दिया, जिससे कर्ण को एक वफादार सहयोगी मिला। उनकी मित्रता आपसी सम्मान और निष्ठा पर आधारित थी और कर्ण जीवन भर दुर्योधन के अटल समर्थक बने रहे। पांडवों के साथ संघर्ष। एक पांडव होने के जन्मसिद्ध अधिकार के बावजूद कर्ण ने उनके प्रति, विशेष रूप से अर्जुन के प्रति, गहरी शत्रुता पाली। यह दुश्मनी उनकी निम्न सामाजिक स्थिति के प्रति, उनकी प्रारंभिक अवमानना और दुर्योधन द्वारा उकसाए गए प्रतिद्वंद्विता से प्रेरित थी। कुंती से संबंध। कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले एक मार्मिक मुलाकात में कुंती ने कर्ण को उनकी सच्ची पृष्ठभूमि बताई और उनसे पांडवों में शामिल होने का अनुरोध किया। भावनात्मक उथल-पुथल के बावजूद कर्ण ने दुर्योधन के प्रति अपनी निष्ठा बनाए रखने का फैसला किया, लेकिन कुंती से वादा किया कि वे अर्जुन के अलावा किसी भी पांडव को नहीं मारेंगे। व्यक्तिगत गुण और दानवीरता सम्मान की भावना। कर्ण एक मजबूत सम्मान और कर्तव्य की भावना से बंधे थे। उनका जीवन दुर्योधन के प्रति उनकी निष्ठा और उनकी अंतर्निहित धर्म भावना के बीच लगातार संघर्ष था। अपनी सच्ची वंशावली जानने के बावजूद उन्होंने दुर्योधन की दयालुता और समर्थन का प्रतिदान करने की आवश्यकता महसूस की। उदारता और दान। कर्ण को मित्रता और दान के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है, मुख्य रूप से दुर्योधन के प्रति उनकी अटल निष्ठा और उनकी अद्वितीय उदारता के लिए। वे अपनी किसी भी वस्तु को, भले ही वह व्यक्तिगत रूप से महंगी हो, देने की इच्छा के लिए दानवीर के रूप में जाने जाते थे। उन्होंने ब्राह्मण के भेष में आए इंद्र को अपनी दिव्य कवच और कुंडल देने की अपनी प्रसिद्ध कहानी है। संघर्ष और दृढ़ संकल्प, अस्वीकृति, श्राप और नैतिक दुविधाओं का सामना करने के बावजूद कर्ण ने दृढ़ संकल्प और संघर्षशीलता बनाए रखी। उनका जीवन संघर्ष के सामने धैर्य की कहानी है, जो उन्हें महाकाव्य के सबसे प्रशंसित और दुखद पात्रों में से एक बनाता है। महाभारत युद्ध में कर्ण ने अपने मित्रों और परिवार के लिए कई महत्वपूर्ण योगदान और बलिदान दिए। उन्होंने अपने जीवन को दांव पर लगाकर दुर्योधन और कौरवों का साथ दिया। उनकी निष्ठा और बलिदान ने उन्हें युद्ध के सबसे महान योद्धाओं में से एक बना दिया, जो अपने मित्रों और परिवार के प्रति अटूट वफादारी के लिए जाने जाते हैं। कृष्ण की भूमिका। उनकी मृत्यु में कृष्ण ने कर्ण की मृत्यु की घटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान
कर्ण अर्जुन के सामने थे, जो नहीं जानते थे कि वे भाई थे। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, कर्ण का रथ का पहिया जमीन में फंस गया, जिससे वे असुरक्षित हो गए। युद्ध के नियमों के बावजूद, जो निहत्थे योद्धा पर हमला करने से मना करते थे, कृष्ण ने अर्जुन को इस क्षण का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया, यह जानते हुए कि कर्ण एक दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी थे और पांडवों की जीत के लिए उन्हें हराना आवश्यक था। इस कार्य को अक्सर एक रणनीतिक आवश्यकता के रूप में देखा जाता है, न कि केवल धोखे के रूप में, जो महाभारत की जटिल नैतिक परिदृश्य को दर्शाता है। कर्ण की विरासत कर्ण की जीवन कहानी, भाग्य, निष्ठा और नैतिकता की चुनौतियों की एक शक्तिशाली कथा है। उनका जीवन भाग्य और स्वतंत्र इच्छा के जटिल अंतःक्रिया को दर्शाता है, जो एक अन्यायपूर्ण दुनिया में अपने सिद्धांतों के अनुसार जीने के संघर्ष को उजागर करता है। कर्ण अनजान महानता और मित्रता और उदारता की स्थायी शक्ति का एक मार्मिक प्रतीक बने रहते हैं।